मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा मशाइख अज़ाम, उलमाए किराम, खुतबाए इस्लाम, शोराए इस्लाम, मद्दाहान खैरुल अनाम, सामईन किराम, पर्दानशीं, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीना बिआदाबिहि अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फिराक कि तू किताब खां है मगर साहबे किताब नहीं। और आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खानी रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। क्या बात है, वाह वाह। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। क्या बात, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। वाह वाह। बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह। अच्छा, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। और साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। और मुफलिसो उनकी गली में जा पड़ो, मुफलिसो उनकी गली में जा पड़ो, बागे खुल्द इकराम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। माशाअल्लाह, हुज़ूर सैयदना अमीर पाक अली रहमत व रिज़वान के उर्स पाक के मौके पे उलमा, उदबा, शोरा, खुतबा, नुक़बा और अक़ीदतमंदों का ये प्यारा और सुनहरा मजमा, जिसमें हर एक अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का खिराज पेश कर रहा है। आप आज़ाद सुकून और इत्मीनान से तशरीफ रखें, आने वाले आएंगे, जिनको जहां मिलेगी तशरीफ रखेंगे। माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की बात है, आज इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस की सदारत कोई बड़ी उम्र के नहीं, एक उभरता खिलता इल्म अदब का शहजादा, जिन्हें देखकर नौजवानों को हौसला होता है। फाजिल नौजवान हज़रत मौलाना मुफ्ती मिन्नत रज़ा मिसबाह, जो इसी खानदान के चश्मो चिराग हैं, आज की कॉन्फ्रेंस की सदारत। हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद ताहिर हुसैन साहब, वो भी इसी खानदान के चश्मो चिराग, आज की सरपरस्त। जिन्हें नौजवानों, जिन पे नौजवानों को रश्क है, बहुतों के लिए आइडियल और नमूना है, हज़रत हाफिज़ व क़ारी मौलाना अहमद अली खान साहब, खतीब व इमाम रज़ा मस्जिद दी नकमतिया कॉलोनी गया, आज की क़ियादत कर रहे हैं। सूफी बासफ़ा, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, आले नबी, गुलदस्ते औलाद रसूल के चहकते महकते अच्छे फूल,
सूफी बासफा हजरत सूफी सैयद अब्दुर रहमान साहब किबला, इनकी आतिफत मेहरबानी है। हजरत हाफिज व कारी अनवर रजा साहब तशरीफ रखते हैं। इस खानदान से कई तरह की निस्बत है। मिंबर रसूल पे तशरीफ रखते हैं। हजरत हाफिज व कारी रहमतुल्लाह खान साहब, हजरत नकीब अहले सुन्नत सदाबहार हजरत कारी रियाजुल कमर साहब किबला, नकीब सदाबहार नकीब अहले सुन्नत हजरत चंचल पलामी, शायर अहले सुन्नत, बड़े अच्छी शायरी करते हैं, शायद के लोगों को नहीं पता। अच्छे हाफिज, अच्छे कारी, अच्छे उस्ताद, अच्छे शायर हजरत आसिफ रजा साहब किबला, उस्ताद दारुल इमाम मोहम्मद रजा सिहुली, उलमाए किराम का ये अज़ीम शान काफिला है। हजरत को आने का रास्ता दें, आने दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा इजहार अशरफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। खतीबुल हिंद हजरत मौलाना इजहार अशरफ साहब कोलकाता मिंबर रसूल पे तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। आज की इस अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस में खुसूसी खिताब गाज़ी मिल्लत खतीबुल हिंद शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल खान बलियावी, सदर मरकजी इदारे शरिया, साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अभी अक़लियती उमूर के चेयरमैन, क्या प्यारा ओहदा उन्हें अता किया गया। जो मजहब व मिल्लत के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं, हर प्लेटफॉर्म से और हर जगह से पूरी कौम के लिए, पूरी मिल्लत के लिए और उनकी खिदमत के लिए कोशा रहते हैं। सोते हैं तो कौम का दर्द लेकर, उठते हैं तो कौम का दर्द लेकर। आज खुसूसी खिताब हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब का आप हज़रात से बात करेंगे। क़यामगाह में तशरीफ रखते हैं। फ़िक़्ह व इफ्ता के शहंशाह, सदर इफ्ता मरकजी इदारे शरिया पटना हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन रजा साहब किबला भी तशरीफ ला चुके हैं। और जिनकी शायरी और जिनके शायरी के अंदाज और पढ़ने के अंदाज से पूरा हिंदुस्तान मुतारफ है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर से लोग जिनकी शायरी को, जिनके लबे लहजे को सुनना चाहते हैं, वो शायर हिंदुस्तान हजरत कारी दिलबर शाही साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। अनकरीब मिंबर रसूल पे तशरीफ लाएंगे। और भी बहुत सारे हैं, वक्त कम है। आप हज़रात इन मुबारक चेहरों की ज़ियारत भी कर रहे हैं, खुतबा और शुरा को सुनेंगे भी। मुज़फ़्फ़र हुसैन थोड़ी देर के लिए आप हज़रात की बारगाह में हाजिर है। खबर इसके कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ हो, मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ, उल्फत के साथ दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद मादिन जूदी वल करम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए। आप हजरात की दुआ, न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को, निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को, तरस गए हैं वो किसी मर्द राहता के लिए। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसोस, यही है रख्ते सफर मीरे कारवां के लिए, यही है रख्ते सफर मीरे कारवां के लिए। और एक शायर कहते हैं कि सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और दीदार हो जाए।
गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पे सौदा सरे बाजार हो जाए, संभल कर पांव रखना हाजियो शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। इक़रा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से नबी मोहतरम की बारगाह में आने वाली पहली वही इक़रा। पढ़ो पढ़ो, महबूबे दो आलम खामोश है, हबीबे किरदार खामोश है। जब हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, नबी पाक पढ़ने लगे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। बड़ी तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता चलो। ये उस वक्त वही रब्बानी नाजिल हुई जिस वक्त मुसलमान बहुत गरीब था, मुसलमानों को दौलत की जरूरत थी, मुसलमानों को पैसे की जरूरत थी, कौम को अच्छे मकान की जरूरत थी, इस्लाम के मानने वालों को आशियाने की जरूरत थी, अच्छे कपड़ों की जरूरत थी। लेकिन रब ने ये हुक्म नहीं दिया पैसे कमाओ, दौलत जमा करो, अच्छे मकान बनाओ, खूब अच्छे कपड़े पहनो, बल्कि सबसे पहली वही नाजिल होती है इक़रा पढ़ो। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं उलमाए किराम के तवस्सुत और हवाले से अपने उलमाए किराम की दुआओं को लेता हुआ मुज़फ़्फ़र गुनाहगार आपसे खिताब करना चाहता है। ये खिताब गर्चे डायरेक्ट नबी पाक से है, लेकिन नबी पाक की निस्बत से होता हुआ ये खिताब पूरी कौम से है। पढ़ो पढ़ो, क्या बात, अक्ल ये कहती है कि उस वक्त जरूरत थी दौलत की, दौलत के जखीरे जमा करने का हुक्म आना चाहिए था। अक्ल ये कहती है कि उस वक्त मुसलमान टूटे फूटे बिस्तरों पे और टूटे फूटे मकानों में जिंदगी गुजार रहे थे। हुक्म आना चाहिए था कि अच्छे मकान बनाओ, अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन नहीं, सबसे पहला हुक्म है, कुरान की सबसे पहली आयत है इक़रा पढ़ो। क्यों? मुख्तसर में जवाब ये कि दौलत अगर आती है तो सिर्फ दौलत आती है, मकान अगर बनता है तो सिर्फ मकान बनता है, कपड़े अच्छे पहने जाते हैं तो सिर्फ कपड़े नजर आते हैं। लेकिन जब इल्म आता है, जब इल्म आता है तो इल्म नजर आए या ना आए, लेकिन इसकी बरकत से दौलत नजर आता है, इल्म की दौलत से अच्छा मकान भी नजर आता है, इल्म की बरकत से अच्छे कपड़े भी नजर आते हैं। गोया के नबी पाक के हवाले से रब ने हमें यह पैगाम दिया, सुनो इल्म हासिल करो, तुझे दौलत भी मिल जाए, तुझे मकान भी मिल जाए, तुझे कपड़े भी मिल जाएंगे। हाँ, इज्जत सिर्फ इज्जत मिलती है, लेकिन जब इल्म आता है तो इज्जत भी मिलती है, शोहरत भी मिलती है, मकाम भी मिलता है। वाह 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 वाह, बहुत। लेकिन हैरत है कि तालीम और तरक्की में है वो पीछे, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे। जिस कौम का आगाज ही इक़रा से हुआ था और बर्बादियों की खाई में वो कौम गिर गई, अफसोस जिसके हाथ से इल्म और हुनर गया। मुज़फ़्फ़र हुसैन तारीख की रोशनी में बोलना चाहता है कि जिसने पूरी दुनिया को इल्म का पैगाम दिया वो आप हो, जिसने पूरी दुनिया को चलना सिखाया है वो आप हो, जिसने पूरी दुनिया को तहज़ीब और तमद्दुन की खैरात बांटी है वो आप हो, जिसने पूरी दुनिया को इल्मी मकाम इल्मी मेयार दिया है वो आप हो, जिसने पूरी दुनिया को लिबास का तरीका दिया वो आप हो, जिसने पूरी दुनिया को अदल इंसाफ का पैगाम दिया वो आप हो, जिसने पूरी दुनिया को पढ़ना लिखना चलना बोलना सिखाया है वो आप हो। लेकिन आज आलम यह है कि आप दुनिया के सामने इल्म और हुनर की खैरात मांगते हुए नजर आ रहे हैं। जिसने पूरी दुनिया को इल्म और अमल की खैरात बांटी है
वो आज लबे सड़क रोटियों पोटियों की खैरात की तरह इल्म की खैरात मांग रहा है। हमें स्कूल दे दो, हमें कॉलेज दे दो, हमें मदरसा दे दो, हमें तहसीब दे दो, हमें तहसीब की जगह दे दो, हमें मदरसा दे दो, पढ़ने की जगह दे दो। क्यों ये आज नारे लगा रहे हो? पूरी दुनिया को स्कूल आपने दिया, पूरी दुनिया को कॉलेज आपने दिया, पूरी दुनिया को तालीम का आपने दिया, पूरी दुनिया को तहसीब आपने दिया, पूरी दुनिया को तमद्दुन आपने दिया, पूरी दुनिया को कपड़े कपड़े पहनने का सिखाया और आपने दिया, पूरी दुनिया को तर्ज़े गुफ्तगू आपने दिया, पूरी दुनिया को बुदो बाइश और रिहाइश का तरीका आपने बताया। लेकिन आज खैरात मांग रहे हैं इसलिए कि हम अपने तरीके को भूल हुए हैं, इसलिए कि हम अपने निज़ाम तालीम को भूल चुके हैं। हाँ, बर्बादियों की खाई में वो कौम गिर गई, अफसोस जिसके हाथ से इल्म हुनर चला गया। आज मैं कहना चाहता हूं, आज इल्मी मेयार क्यों खत्म हो गया आपका? आज से करीबन 10 साल से भी शायद रिपोर्ट आई थी कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम पढ़े लिखे लोग और तरक्की की दौड़ से बाहर रहने वाले लोगों में आप हो। क्यों? अगर खुद आप फिक्र ना करो और खुद अगर अपने मुंह में लुकमा ना ले जाना चाहो तो कौन आपको खिलाए? ये क्यों ये हालात है? आज जिल्लत और रुसवाई के ये समान क्यों है? आज हम तालीम और तालीम का रोना क्यों गा रहे हैं? आज इल्मी प्यास हमारे दरमियान क्यों नजर आ रही है और इसके आंसू हम क्यों बहाते नजर आ रहे हैं? क्या इसके जिम्मेदार हम नहीं जानते हैं? क्या इसके लिए सिर्फ दौलत और पैसे की जरूरत है? पूरी दुनिया की रिपोर्ट उठाकर आप देख लें, पूरी दुनिया में सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? अफगानिस्तान में, उसके बाद सऊदी का नंबर आता है जहां सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। क्यों? जो अफगानिस्तान होश संभालते ही बंदूक चलाना और असलहे चलाना जानता हो, पढ़ना लिखना क्यों नहीं जानता? सऊदिया जहां दौलत के अंबार है, हर कोई बादशाह बना बैठा है, दौलत की कमी नहीं, फिर भी दुनिया की तालीम की दौड़ में वो क्यों नजर नहीं आ रहा है? और दौलत और शोहरत रहने के बावजूद आज अमली तौर पे गुलाम क्यों बन चुका है? बादशाहत, हुकूमत, ताकत, कुव्वत उसी की नजर आती है जिसके पास तालीम हो। इकरा पढ़ो, रब ने फरमाया। आज हम पढ़ने से दूर हो रहे हैं। और जानते हैं, जब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतीब फारान की चोटी से इस्लाम का ऐलान फरमाया, उस वक्त पढ़ने लिखने का हाल क्या था कि मक्का में सिर्फ 17 लोग थे जो पढ़ना लिखना जानते थे, सिर्फ 17 लोग। उस वक्त तालीम पर इजारादारी थी, सब कोई इल्म हासिल नहीं कर सकता। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इल्म का पैगाम दिया है, लोगों को पढ़ने लिखने की तालीम, पढ़ना लिखना सिखाया है और सीखने का जब हुक्म दिया है, आलम यह कि तालीम की इजारादारी खत्म होती चली गई। इल्म बहुत बड़ी दौलत का नाम है, इल्म अजीम सरमाया का नाम है। इल्म की खूबी क्या है? और मैं किस इल्म के बारे में बोलना चाहता हूँ? इल्म की खूबी क्या है, कमाल क्या है, बरकत क्या है? इल्म मकाम अता करता है, इल्म इंसानियत अता करता है, इल्म शराफत अता करता है, इल्म रुतबे अता करता है, इल्म इज्जत व वक़ार देता है, इल्म इंसानियत का दर्स देता है, इल्म अदल इंसाफ के अलम बुलंद करता है, इल्म बड़ों का अदब, छोटों की शफकत सिखाता है, इल्म माँ बाप की अजमतों को बताता है, इल्म असातिज़ा का अदब बताता है, इल्म इंसानियत का दर्स देता है, इल्म विवाहों के हुकूक देने का पैगाम देता है, इल्म
मजलूमों के साथ इंसाफ करने का दर्स देता है। इल्म बड़ों का अदब देता है। इल्म मोहब्बत और खुलूस अता करता है। बहुत सारे कमालात और खूबियां हैं। अब आप कहोगे मुजफ्फर हुसैन अगर इल्म के ये कमालात और खूबियां हैं तो क्या आज दुनिया में सब जाहिल है? क्या सब अनपढ़ है? अगर इल्म कमाल और खूबी अदल इंसाफ इंसानियत मुरव्वत का दर्स अगर देता है तो आज पूरी दुनिया में नाहक खून क्यों बहाए जा रहे हैं? आज पूरी दुनिया में किसी एक कौम के साथ जुल्म और बर्बरियत का पहाड़ क्यों उठाया जा रहा है? आज जिस मजहब इस्लाम का हुक्म है कि अगर जंग हो भी तो किसी औरत पर और बच्चे पर हाथ ना उठाओ, लेकिन आज क्या बात है कि फिलिस्तीन की गली गली नली नली में बच्चों का खून और मासूमों का खून नजर आ रहा है। औरतें रोती चिल्लाती फिरकती हुई नजर आ रही है। क्या वो सब अनपढ़ है? क्या वो सब जाहिल है? क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? अगर मुजफ्फर कहते हो कि इल्म इंसानियत अता करता है तो इंसानियत फिलिस्तीन में क्यों नजर नहीं आती? अगर कहते हो कि इल्म अदल इंसाफ अता करता है तो दुनिया में बैठे हुक्मरान अदल इंसाफ उसे क्यों याद नहीं आता? अगर कहते हो कि जो पढ़ा लिखा है वो बड़ों का अदब करता है, छोटों पे शफकत करता है, तो इसकी मिसाल दुनिया में क्यों नहीं मिलती? आज दुनिया के हुक्मरान जुल्म और बर्बरियत की मिसाल क्यों बन चुके हैं? क्या वो पढ़े लिखे नहीं? क्या उनके पास तालीम नहीं है? लेकिन इल्म सिर्फ इल्म हो, इल्म सिर्फ इल्म हो तो वहां उसकी खूबियां नजर नहीं आती। लेकिन जब इल्म की रोशनी में, जब इल्म की रोशनी में, जब इल्म के मैदान में, जब इल्म के दरसो तदरीस के लिबादे में, जब इल्म के साथ साथ अखलाक सिखाया जाए, मोहब्बत सिखाया जाए, इंसानियत दिया जाए, अदब दिया जाए, मोहब्बत दिया जाए, तरीका दिया जाए, शफकत दिया जाए, उल्फत दिया जाए, अदल दिया जाए, इंसानियत दिया जाए, इंसाफ दिया जाए, जब इल्म के साथ साथ ये चीजें भी दी जाती हैं तो सिर्फ इल्म इल्म नहीं रहता है बल्कि इल्म इंसानियत की शक्ल में नजर आता है, की शक्ल में नजर आता है, इंसाफ की शक्ल में नजर आता है और आफाकी निजाम की शक्ल में नजर आता है। हाँ, मुजफ्फर यही कहना चाहता है, सिर्फ इल्म नहीं बल्कि इस्लाम का निजाम तालीम फैला दो। जिस दिन इस्लाम का निजाम तालीम आ जाएगा इल्म भी आएगा, इल्म की खूबियां भी नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो इसलिए कि इस्लाम की ये तालीम है कि अगर तेरा पड़ोसी भूखा हो तो उसे खाना खिलाओ। तुम ये ना देखो कि उसका मजहब क्या है, किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, अगर भूखा है तो खिलाओ, वरना मरने के बाद तुझसे पूछा जाएगा कि तेरा पड़ोसी भूखा था, तू खाया था, तूने ऐसा क्यों किया? अगर तेरा पड़ोसी प्यासा है तो उसे पानी पिलाओ, मजहब ना देखो। यह सिर्फ इल्म नहीं है, इस्लाम का निज़ाम तालीम है। क्या कहने, अरे वाह 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 वाह। प्यासा है तो पानी पिलाओ, ये ना देखो कि हिंदू है, ये ना देखो कि यहूदी है, ये ना देखो कि नसरानी है, ये ना देखो कि दुश्मन है। मियां, मेरे नबी ने, सहाबा ने, औलिया ने दुश्मनों को भी खाना खिलाया है, दुश्मनों को भी पानी पिलाया है, दुश्मनों को भी जगह दिया है। हाँ, जब इस्लाम का निज़ाम तालीम आता है तो इल्म भी आता है, इल्म की खूबियां भी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। और इसी इल्म की खूबियों के शाहसवार ये मिंबर रसूल पे बैठे उलमाए कराम। वाह वाह, अच्छा अच्छा अच्छा। पूरे मजमे से मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे इन सय्यद उलमा किराम, खुतबा इस्लाम, शोरा इस्लाम, सूफी बासबा, इन सबों को ये बड़ी जगह इज्जत की जाया, इज्जत की जगह मकाम और ये रुतबा किसने दिया है? क्या आपने? क्या आपने ये जगह दी है? क्या बात, अच्छा। बल्कि इस्लाम के निज़ाम तालीम ने, जो तालीम इंसानियत देती है, जो तालीम मोहब्बत देती है, जो तालीम मुरव्वत देती है, जो तालीम अखलाक देती है,
जो तालीम इंसाफ देती है, जो तालीम अमन और अमा पैदा करती है, जो तालीम मुरव्वत देती है, जो तालीम मजलूमों के हुकूक अदा करती है, इस इल्म और तालीम के आम करने ने इन उलमा को ये जगह दी। ये इल्म की बरकत ने इन्हें यह मकाम दिया है। हुजूर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला पूरी दुनिया में इनका अदल इंसाफ का पूरी दुनिया में चर्चा है। जानते हैं, एक गैर मजहब की लड़की ने खत लिखा हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब के नाम और कहा, हुजूर मेरे मुल्क का बादशाह मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, उमर के रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता, उमर के रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अजीज, बड़े अजीज हजरत कारी शम्स तबरेज़ साहब, माशाल्लाह जब मिलता हूँ, मुलाकात करता हूँ, बातें होती है, सुनता हूँ तो बड़ी तबीयत खुश होती है। अल्लाह ताला इनके लबो लहजे में, शायरी में और भी बरकतें अता फरमाए। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, उमर है तो ऐसा नहीं हो सकता, और आपने पूरी ताकत और कुव्वत लगा दी और उस गैर मुस्लिम बच्ची की इज्जत व आबरू की हिफाजत की, पूरी हुकूमत को जवाब दिया, बादशाह को मुकाबले में शिकस्त हुई। मैं पूछना चाहता हूँ, आलम तसव्वुर में अर्ज करना चाहता हूँ सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में, हुजूर वो मजहब इस्लाम से ताल्लुक तो वो लड़की नहीं रखी थी, लेकिन आपने उसकी इज्जत की हिफाजत के लिए पूरी फौज को आपने मैदान में उतार दिया, पूरी ताकत आपने लगा दी कि इस नौजवान बच्ची की इज्जत और आबरू की हिफाजत हो। वो मजहब इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखती थी। आलम तसव्वुर में जवाब मिलेगा, मुज़फ्फर मजहब से ताल्लुक रखे या ना रखे, लेकिन इंसानियत से तो ताल्लुक रखती है। इस इंसानियत का पैगाम हमारी तालीम ने दिया है। क्या बात, बनारस उस मस्जिद में भी मुज़फ्फर गया है जो मस्जिद बनाई गई। मस्जिद वहां बनारस में एक पंडित की नौजवान लड़की, जिस वक्त मुसलमानों की हुकूमत थी उस जमाने में, बनारस के एक गवर्नर ने उस पंडित की हसीन जमील खूबसूरत के बारे में कह दिया कि मैं कल तुझसे शादी करूंगा और अगर तैयार नहीं हुई तो जबरदस्ती बुलाऊंगा। वो लड़की कल या कुछ दिनों का वक्त दिया, वो लड़की हजरत औरंगजेब बादशाह की बारगाह में पहुंच गई और अर्जी पेश की, हुजूर मेरे साथ ये होने जा रहा है। आपने फरमाया, जाओ तुम अपनी जगह पे जाओ। उस लड़की को लगा कि जो मुझसे जुल्म करना चाहता है, हमें परेशान करना चाहता है, वो भी मुसलमान और औरंगजेब बादशाह भी मुसलमान, ये मेरे साथ इंसाफ क्या कर सकते हैं। इन्होंने मुझे वापस कर दिया। वो लड़की वापस आ गई और ये समझने लगी कि अब तो मैं जुल्म का शिकार हो चली, एक मुस्लिम गवर्नर के हवस का शिकार मैं बन जाऊंगी। लेकिन जिस वक्त उस मुस्लिम हुक्मरान और गवर्नर बारात लेकर और घोड़ों पे तैयार होकर दौलत की खैरात बांटता हुआ जब बारात लेकर निकल पड़ा और अनकरीब उस लड़की को जबरदस्ती लोग उठाने वाले थे, उसके सिपाही के निकाब पोश वहां पे हाजिर आए और उसने रास्ता रोकना चाहा। उस मुस्लिम गवर्नर ने कहा, तुम कौन हो, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना इस तलवार से तेरा सर जुदा कर दूंगा। इतना कहना था हजरत औरंगजेब बादशाह ने अपने चेहरे से निकाब उठा दिया। चेहरे से निकाब उठाना था तो देखा कि बादशाह सामने खड़े हैं। वो मुस्लिम गवर्नर कांपने लगे, परेशान हो गया, घोड़े से नीचे उतर पड़ा। हजरत औरंगजेब बादशाह ने कहा, जब तक औरंगजेब जिंदा रहेगा मेरी सल्तनत में रहने वाली किसी बच्ची पर जुल्म ज्यादती नहीं हो सकती है। वो थी इस्लाम की तालीम, वो था इस्लाम का निजाम। उसी याद में उस बच्ची के बाप ने हजरत औरंगजेब जिस जगह पे नमाज पढ़े थे उस जगह पे उन्होंने मस्जिद की तामीर कर दी। वो मस्जिद आज भी हजरत औरंगजेब के अदल इंसाफ की जिंदा मिसाल है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आप हो या कोई गैर हो, अगर पढ़ा लिखा माना जाए और उस पढ़े लिखे से अगर इंसाफ की बू ना आए
तो मैं उसे पढ़ा लिखा नहीं मानता। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, अगर उसकी तालीम से इंसानियत की महक ना आए, अदल इंसाफ की खुशबू अगर ना आए, तो मेरी नजर में वो पढ़ा लिखा नहीं माना जा सकता। क्योंकि इस्लामी निज़ाम तालीम हमें इंसानियत का दर्स देता है, हमें मोहब्बत का दर्स देता है, हमें अकीदत का दर्स देता है। अपनी गुफ्तगू का आखिरी पड़ाव की तरफ चलता हुआ मुजफ्फर हुसैन आपसे ये अर्ज करता हुआ गुजरना चाहता है कि आप गौर करो मुसलमान, आप गौर करो। और चाहे कॉलेज की तालीम हो या यूनिवर्सिटी की तालीम हो या स्कूल की तालीम हो या मदरसे की तालीम हो, गौर से सुनिएगा। सबों के लिए मुजफ्फर का यह पैगाम है, तालीम अगर दौलत की नियत से हासिल की जाए, दौलत तो मिल जाएगी, तालीम की खुशबू नहीं मिलेगी। तालीम अगर ओहदे के लिए हासिल की जाए, ओहदा तो मिल जाएगा, इंसानियत नहीं मिलेगी। अगर तालीम वकार इज्जत शोहरत के लिए अगर हासिल की जाए, वो तो मिल जाएगी, लेकिन मोहब्बत व खुलूस अदल इंसाफ का परवाना नहीं मिलेगा। इसलिए कि हमारी तालीम ने यह पैगाम दिया है, मादियत के लिए, दुनिया के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए, वकार के लिए, ओहदे के लिए तालीम हासिल ना करो, अदल इंसाफ का बाजार गर्म करने के लिए इल्म हासिल करो। इंसानियत और मोहब्बत और अकीदत के जलवे पेश करने के लिए इल्म हासिल करो। इखलास और इखलाक आम करने के लिए इल्म हासिल करो। बेवाओं और मसलूमों के हुकूक अदा करने के लिए इल्म हासिल करो। इसलिए मदरसा हो या कॉलेज, अगर हम रुपया कमाने के लिए तालीम हासिल करते हैं तो बेकार है ऐसी तालीम, क्योंकि तालीम का मकसद दुनिया हासिल करना नहीं, रुपया हासिल करना नहीं। तालीम का मकसद है लोगों का अदब करना, लोगों का एहतराम करना, लोगों से मोहब्बत के साथ पेश आना, लोगों के साथ इखलास से पेश आना। अभी आते हुए यहाँ कोठी में सूफी सैयद अब्दुल रहमान साहब की खानका में हाजिरी हुई। इन्होंने बताया खानका के करीब एक गैर मुस्लिम का मकान है, लेकिन सैयद साहब कहते हैं मेरे बड़ी अकीदत में हजरत मौलाना तबारक हुसैन साहब किबला जिला इदारे शरिया के सदर, उन्होंने भी कुछ बातें बताई। हजरत कारी अहमद अली साहब किबला ने बातें बताई। मैं पूछना चाहता हूँ, खानकाहों के करीब क्यों है, गैर भी हमारे बहुत सारे उलमा के करीब क्यों है, हमारे मज़ारात पे, हमारी बारगाहों में हजरत अमीर पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में अक़ीदतमंदों का हुजूम क्यों है? इसलिए कि इन बारगाहों से इंसानियत का दर्स मिलता है, इन बारगाहों से मोहब्बत का पैगाम मिलता है, इन बारगाहों से उल्फत का पैगाम मिलता है। ये नहीं देखा जाता कि आने वाले का चेहरा क्या है, ये देखा जाता है कि आने वाला क्यों है। जब ये देखा जाता है तो हर एक के साथ इंसाफ किया जाता है। और मेरे मिलत के नौजवानों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस वाक़े की शक्ल में आप इस पैगाम को ले लें कि मिस्र के तलबा का एक ग्रुप जर्मन इल्म हासिल करने को गया। जो तलबा नमाजी भी थे, इबादत गुजार भी थे। एक तालिब इल्म सुबह की नमाज के वक्त में पानी की तलाश में निकला, पानी नहीं मिला। बहुत तलाश के बाद जंगल की तरफ निकल पड़ा, झाड़ियों की तरफ निकल पड़ा। आखिरकार बर्फ की चट्टान को तोड़ तोड़ कर पानी तैयार किया और वजू किया। वजू करने के बाद सुबह की नमाज के लिए तैयार हो गया। अल्लाहू अकबर। मिस्री तलबा का ग्रुप जर्मन इल्म हासिल करने गया। मेरे नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म वलौ काना बिसीन, इल्म हासिल करो गर्चे चीन जाना पड़े। क्यों भाई, चीनी का तस्करा क्यों? मैं इस पे लंबी बात करना नहीं चाहता, मुख्तसर में सिर्फ दो बात बताना चाहता हूँ कि मेरे नबी अरब में फरमा रहे हैं इल्म हासिल करो गर्चे चीन जाना पड़े। गोया के ये पैगाम है, इल्म हासिल करने के लिए जितनी दूर भी जाना पड़े जाओ, लेकिन इल्म हासिल करो। और दूसरी बात यह है कि कल भी चीन में चीन की हिकमत का, उसके दिमाग का कल भी चर्चा था और आज भी चीन की हिकमत का और दिमाग का चर्चा है। इस बिना पे निगाहे नबी ये देख रही थी
कि चीन का मकाम और रुतबा क्या होने वाला है और क्या है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया अगरचे चीन जाना पड़े जाओ। ये चीन का तस्करा यूं ही नहीं, चीन की हिकमत का तस्करा, चीन के दिमाग का तस्करा और चीन की कमालात का तस्करा मेरे नबी ने करके फरमा दिया है कि तुम्हें अपना इल्म भी हासिल करना चाहिए और गैरों का भी इल्म हासिल करना चाहिए। इसी गरज से मिस्र के तलबा का ग्रुप जर्मन गया। एक तालिब इल्म नमाज के लिए पानी तलाश कर रहा है, पानी नहीं मिला, बर्फ की चट्टान को तोड़ा, वजू किया और नमाज के लिए खड़ा हो गया। नमाज के लिए खड़ा हो गया। आज कितने लोग हैं फजर की नमाज पढ़ते हैं? आज हमारा सोना 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, 2 बजे रात में होता है। हम उठते कब हैं? जब ऑफिस जाना होता है। हम बेदार कब होते हैं? जब स्कूल जाना होता है। हम बेदार कब होते हैं? जब हमें बिजनेस और तिजारत के लिए जाना होता है। हम बेदार कब होते हैं? जब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना रहता है। रब के हुक्म पे बेदार ना हुए और दुनिया के हाकिमों के हुक्म पे जाने को तैयार हो गए। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आज आपके इलाके में हजरत मौलाना मुफ्ती मन्नार रज़ा मिसबाही हाजिर हैं। मसला जानने के लिए, इल्म लेने के लिए अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। खुद आपके पास इल्म का समंदर बहाने को आपका नौजवान जिंदा और ताबिंदा है। इसलिए अपने उलमा से राब्ता कीजिए। वो जर्मनी रिपोर्टर झाड़ियों में छुप करके देखने लगा, अरे ये तालिब इल्म जर्मन में चेहरे मोहरे से तो मुसलमान लगता है, क्यों आया है ये, क्या इरादा है इसका, सुबह के वक्त में क्यों नजर आ रहा। आखिरकार वो झाड़ी में छुप गया। जर्मनी अखबार का रिपोर्टर छुप करके देखने लगा क्या करता है। जब नमाज के लिए खड़ा हुआ, वजू करने के बाद नमाज से फारिग हुआ, जाने लगा तो जर्मनी अखबार के रिपोर्टर ने आकर बाजू थाम लिया। ए नौजवान, चेहरे मोहरे से तुम मुसलमान लगते हो। हाँ मैं मुसलमान हूं। ये कड़ाके की ठंडक है, सारे लोग अपने गर्म बिस्तर में हैं, लिहाफ में हैं और तुम बर्फ की चट्टान से खेल रहे हो। उस नौजवान ने कहा बर्फ की चट्टान से खेल नहीं रहा था, बल्कि वजू के लिए पानी नहीं मिला तो बर्फ की चट्टान को तोड़ तोड़ करके पानी तैयार किया और वजू किया। आज हम गीजर से भी ठंडक में वजू नहीं करते। कल मेरा नौजवान कड़ाके की ठंडक में बर्फ से तोड़ तोड़ कर पानी तैयार करके वजू करता। वो हमारा मकाम था। आखिरकार क्यों? और ये जो कभी हाथ ऊपर कर रहे थे, कभी झुक रहे थे, कभी जमीन पे जा रहे थे, ये क्या? उस नौजवान ने कहा ये मेरी नमाज है, सुबह का वक्त है, मेरे रब का हुक्म है, जब वक्त हो जाए तो नमाज के लिए हाजिर हो जाओ। मैं अपने रब की बारगाह में इबादत कर रहा था, नमाज फज्र अदा कर रहा था। तो क्या इस कड़ाके की ठंडक में नमाज पढ़ना जरूरी? नौजवान ने कहा कि हाँ जरूरी है, हाँ जरूरी है। दूसरे रोज जर्मनी अखबार के रिपोर्टर ने अपने अखबार में लिखा कि जब तक जिस कौम में ऐसा नौजवान जिंदा रहेगा वो कौम भी जिंदा रहेगी, उस कौम का मजहब भी जिंदा रहेगा। आज हमें ऐसे नौजवान की जरूरत है जो तालीम सिर्फ तालीम नहीं ले, बल्कि तालीम के दामन में इंसानियत भी ले, हर एक के साथ इंसाफ करे, हर एक के साथ मोहब्बत करे, अपने खुदा की इबादत करे, लोगों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आए, लोगों के साथ मरवत के साथ पेश आए और तालीम और तरबियत का जलवा आम ताम करे। जिस दिन हमारे दरमियान तालीम इंसानियत के लिबादे में आ जाएगी, जिस दिन हमारे दरमियान तालीम अदल इंसाफ के दामन में आ जाएगी, उस दिन हमारी कामयाबी नजर आएगी, उस दिन हम बुलंद बाला नजर आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को तालीम और तरबियत की बरकतों से माला माल फरमाए और हजरत अमीर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स पाक में आए हुए लोगों को अल्लाह ताला अपने महबूब वली और दोस्त के फैज़ाने करम से सबों को माला माल फरमाए, सभी की मुरादों को अल्लाह ताला पूरी फरमाए। हमारे लिए बलाग वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।